दोस्तों, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के द्वारा दो अलग अलग पदों पर बहाली को लेकर नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। एक जो आपका पद रखा गया है लेखा पदाधिकारी वरीय अंकेक्षक का पद है, जिसमें 14 सीटें रखी गई है और इसमें सैलरी देखेंगे 35,000 रुपये रखे गए हैं। एक और आपका पद है लेखापाल का है, जिसमें 35 सीटें रखी गई है, 30,000 रुपये सैलरी इसमें दिए गए हैं। अब आइए पूरी जानकारी समझते हैं कि इन पदों पर आवेदन करने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, उम्र सीमा क्या होगा, कैसे आपको आवेदन करनी है, ये जॉब जो है किस प्रकार का है, पूरी जानकारी समझेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरी जानकारी आपको बताई जाएगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। चाहते हैं आगे भी इस प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली सारी अपडेट की जानकारी के लिए। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या ये नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम पे भी आपको मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर पूरी जानकारी समझ सकते हैं। यहाँ पर बताए गए हैं आवश्यकता। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम परिवहन विभाग फुलवारीशरीफ पटना द्वारा निम्नांकित पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु आवेदन पत्र जो है आमंत्रित किए जाते हैं। यह नियोजन योगदान की जो तिथि होगी 1 वर्षों के लिए किया जाएगा। कार्य संतोष पद पाए जाने पर आवश्यकता अनुसार जो आपकी सेवा की अवधि है उससे बढ़ाई जा सकती है या घटाई भी जा सकती है। अब पद का विवरण बताया गया है, यानी ये जो आपकी पद होने वाली संविदा के आधार पर होगा। अभी 1 सालों तक आपसे काम लिया जाएगा। अगर आपका काम अच्छा पाया जाता है तो आपकी जॉब की जो पीरियड है आगे बढ़ाई भी जा सकती है। काम अच्छा नहीं लगता है आपका तो आपको निकाला भी जा सकता है। पद जैसा कि हमने बताया कि 2 अलग अलग पद है। लेखा पदाधिकारी वरीय अंकेक्षक का पद है जो कि 14 सीटों पर बहाली है, 35,000 सैलरी है। इसके लिए योग्यता और अनुभव बताए गए हैं। आप जो है वाणिज्य में स्नातक या वाणिज्य में स्नातकोत्तर किया होगा, मतलब कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है या आपने पीजी किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एवं किसी सरकारी विभाग, लोक उपक्रम या कोई प्रतिष्ठित संस्थान में लेखापाल या अंकेक्षक कार्य का जो आपके पास अनुभव है वो 5 साल का है तो आप इसके लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो उम्र सीमा होगी बताया गया है कि 11 मार्च 2024 को 45 वर्ष से अधिक आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर किन्हीं के पास इस प्रकार की योग्यता है, बिहार राज्य वित्त अंकेक्षण सेवा महालेखाकार से अगर आपने सेवानिवृत्त होंगे या लेखापाल या अंकेक्षक से आपने सेवानिवृत्त होगा तो आपकी जो उम्र सीमा होगी 1 मार्च 2024 के अनुसार काउंट किए जाएंगे। आपका जो अधिकतम उम्र जो होगा 62 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दिए गए हैं। अगला जो आपका पद है लेखापाल का है, जिसमें 35 सीटों पर बहाली है, 30,000 रुपये इसमें सैलरी रखे गए हैं। जिसमें आपकी योग्यता बताया गया है सीए या कॉस्ट अकाउंटेंट इंटर परीक्षा जो है आपने उत्तीर्ण किया होगा। आपके पास 3 सालों का अनुभव होना चाहिए किसी सरकारी विभाग या लोक उपक्रम या प्रतिष्ठित संस्थान से। अगर आपने इस प्रकार काम किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या कोई इस प्रकार के विभाग से अगर सेवानिवृत्त लेखापाल भी होंगे तो भी वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी उम्र 1 मार्च 2024 के अनुसार काउंट होगा। 45 साल से आपकी जो अधिक है उम्र नहीं होनी चाहिए। वही कोई सेवानिवृत्त होंगे तो उनका 62 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब समझते हैं कि इसके लिए आवेदन कैसे होगा। तो बताया गया कि इच्छुक अभ्यर्थी आपको एक बायोडाटा अपना बनाना होगा, जिसमें आपकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन को लेकर आपकी पूरी डिटेल होनी चाहिए। उस प्रकार की डिटेल वाला एक बायोडाटा बना लीजिए। आपको एक पासपोर्ट साइज का फोटो रखना है। साथ ही साथ आपका जो भी डॉक्यूमेंट होगा, जो भी अनुभव होगा, इन सभी डॉक्यूमेंट को जेरॉक्स करवा लीजिएगा। और सभी के नीचे क्या है कि आपको अपना साइन जरूर कर देना है। इन सभी को लेकर आपको नगर मुख्यालय परिवहन परिसर का जो कार्यालय है फुलवारीशरीफ पटना में, वहां पर आपको जमा करना होगा। ये फॉर्म आप स्वयं से जमा कर सकते हैं या निबंधित डाक से भी भेज सकते हैं। इसका अंतिम तिथि बताए गए हैं जो कि 11 मार्च 2024 शाम 3 बजे तक आप फॉर्म को जो है भेज सकते हैं। अगर कोई कैंडिडेट इन दोनों पद के लिए अप्लाई करना चाहता है, क्वालिफिकेशन फुलफिल करता है, तो दोनों के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना होगा। ये नहीं कि एक ही आवेदन करेंगे दोनों के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे, ऐसा नहीं होगा। बाकी यहाँ पर बताए गए हैं कि जो लेखा पदाधिकारी का जो भी पद है इस कैटेगरी के लिए क्या है और कितनी बहाली है वो बताए गए हैं। अनारक्षित के लिए बताया गया कि 3
सीटें है वही EWS के लिए कोई आवेदन करता है तो उनके लिए 1 सीटें है, पिछड़ा वर्ग के लिए 2 सीटें हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 4 सीटें, अनुसूचित जाति के लिए 3 है और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 1 सीटें रखे गए हैं। बाकी नीचे आएंगे लेखापाल के लिए आपको बताया गया है कि कितने सीटें किस कैटेगरी के लिए है, आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर बताया गया है कि जो भी अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन करेंगे, आवेदन करने के बाद आपकी पूरी डिटेल देखी जाएगी। अगर आप इसमें शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो आपको कॉल कर कर बुलाया जाएगा। इसमें बताया गया है कि आपकी आवेदन जांच के उपरांत अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो आपको बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में अगर आप पास होते हैं तो आपकी ज्वाइनिंग कराई जाती है। इंटरव्यू में आने जाने के जो भी खर्चा है ये आपको खुद से करना होगा। बाकी पूरी जानकारी आपको इसमें दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। यही जो महत्वपूर्ण जानकारी था हमने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश किया। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। चाहते हैं इस प्रकार के अपडेट आगे भी मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से जुड़े ताकि आपको ये जो भी नोटिफिकेशन होता है वहाँ पर उपलब्ध करा सके। धन्यवाद।